सीलमपुर विधानसभा की जनता के साथ जिस तरीके से मक्कारी की गई है, वो मक्कारी शायद ही आज राजनीति के पटल पे किसी और विधानसभा में ऐसी मक्कारी नहीं करी गई है जो मक्कारी यहाँ हुई है। इस मक्कारी की कोई सीमाएं नहीं है। आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका भी एक समय है। इतना समय नहीं है कि हम उस मक्कारी का जनता के सामने जो है पोल खोल सके कि क्या क्या मक्कारियां हुई हैं। कुल मिला के यहाँ की जनता, सीलमपुर की जनता आज बुरी तरीके से हताश है। आम आदमी पार्टी जो है वो खत्म हो चुकी, उसका राजनीतिक अस्तित्व जीरो हो चुका है। कांग्रेस का ऑलरेडी अस्तित्व में जो है वो जीरो हो चुका था। आज मुस्लिम समाज को मैं आपके माध्यम से दावत देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, कांधे से कांधा जोड़कर भारतीय जनता पार्टी से अपनी समस्या और अपना काम करवाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपना काम करवाएंगे, आपके जनता, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास आपके चुने हुए पार्षद, आपके चुने हुए विधायक फंड लेने जाते हैं। हमारे माननीय मनोज तिवारी जी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर किसी दूसरे पार्षद को 20 लाख रुपए दिए तो उन्होंने चौहान बागल को 50 लाख रुपए दिए। जाफराबाद और बदरपुर गांव, दो गांव गवर्नर ने गोद ले रखे हैं और गवर्नर के फंड के थ्रू डीएम और उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं डीएम और एमसीडी कमिश्नर। उनके थ्रू जाफराबाद में आप जितना चाहें उतना विकास कर सकते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। आपके नेता लोग भाजपा के खिलाफ भड़काते हैं, आपको, मुस्लिम समाज को भाजपा से तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले गली नंबर 49 जाफराबाद में एक सीलिंग कर दिया गया है कारखाना, जो गरीब आदमी का था। और भाजपा की सरकार है दिल्ली में। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, आम आदमी पार्टी ने वो कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो इमरान साहब, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि नगर निगम का एक कानून है, उसमें बीच में कई मरतबा हमारे मेयर को भी बुला लिया था। अब्दुल रहमान साहब उस जमाने में पार्षद थे, तब हमने मेयर साहब को भी कहा था। एक बड़ी विडंबना है नगर निगम के कानून को लेकर कि उसके अंदर पार्षद जो है वो अपने चुने हुए क्षेत्र का संपूर्ण रूप से मालिक है। उसकी बिना सहमति के नगर निगम विभाग के द्वारा चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। आप ये समझ लीजिए डीसी कितनी पावर रखते हैं। डीसी भी जो है बिना पार्षद के संज्ञान में डाले हुए क्षेत्र में नहीं आ सकते। मेयर बिल्कुल नहीं आ सकता, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं आ सकता। अब इन सब आपके सामने ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बताइए कि अगर 49 नंबर गली में सील लग गई तो इस सील में किसकी गलती है? इसमें जुबैर साहब को, उसने जब हमारी उससे बात हुई, मैंने उसको कहा, शैलेश था पहले, शैलेश का ट्रांसफर होकर बीरेंद्र आ गया, तो मैंने उसे बीरेंद्र को बोला कि भाई आपने इस तरह से क्यों करा? उसने अपना मोबाइल दिखाया कि मैं क्या कहते हैं पार्षद जी के संज्ञान में डालने के बाद आन के मैंने सील लगाई है। अब इसको आप क्या कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से? ये सीलमपुर विधानसभा के अंदर जो इतना बड़ा चेंज और मुस्लिम 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 के नाम पर मुस्लिम का एक झंडा लेकर जो राजनीति हो रही है और जिसके अंदर भाजपा के मुसलमान को भी मुस्लिम समाज स्वीकार नहीं करता है, उनसे अपनी समस्याओं को नहीं कहता है, इन सब परिस्थितियों के बाद आप क्या कहना चाहेंगे इस चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में? जैसा कि आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे। तमाम नेता करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। भाजपा भी कर रही है, आम आदमी पार्टी ने भी किए थे, कांग्रेस ने भी किए थे। देखिए, वायदे करना दो चीजें हैं। आपको मक्कारी पहचाननी पड़ेगी। एक होती है मक्कारी, एक होती है चालाकी। चालाकी में और मक्कारी में फर्क होता है। आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहलवाना चाहूंगा, जो अभी भूतपूर्व विधायक है, निवर्तमान विधायक है, उन्हें विधायक जी को 25 लाख रुपए मिले, 25 करोड़ रुपए मिले उन्हें यहाँ पर सीलमपुर जाफराबाद चौहान बागल में काम करने के लिए। वो किस लिए मिले शायद आपने भी आज से पहले कभी ना देखा हो। अब्दुल रहमान साहब को 25 करोड़ रुपए मिले थे, वो भी क्या कहते हैं ग्रामीण योजना में मिले थे। देखिए, मैं सबसे पहले तो क्या है कि जाफराबाद की ओछी राजनीति में मैं पढ़ना नहीं चाहता। नंबर एक बात, उस व्यक्ति ने मेरे को अप्रोच करा था, मैंने उसे बताया था कि मैंने जुबैर भाई के पास चले जाइए आप, क्योंकि आपके पार्षद के पास पूरी पावर है, उसकी बगैर सहमति की यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा आप मेरे चक्कर में ना पड़ के वहाँ जाइए। वो वहाँ गए और उसके बाद भी वो लगातार कंटिन्यू संपर्क बनाए रखे जुबैर भाई से,
उसके बाद वहां सील लगी। ये सवाल अब मेरा नहीं है, तो जुबैर भाई का सवाल है कि जुबैर भाई बताएं कि उनके वार्ड में उनके रहते कैसे सील लग गई, अधिकारी बिना उनको अवगत करे आ कैसे गया, और वो अपने व्हाट्सएप पर दिखा रहा है कि मैंने उनको अवगत करा दिया। तो ये सवाल मेरा नहीं है, ये निकम्मापन जिसका है आप उससे सवाल कीजिए। ब्रह्मपुरी रोड पे आपने देखा होगा इंक्रोचमेंट कितना है, आप वहां से कभी गुजरते हैं? देखिए वो इंक्रोचमेंट जो है, आप बताएं, आप वहां से गुजरते हैं कभी? मेरा वहां से गुजरना होता है, मैं इंक्रोचमेंट देखता हूँ और मैं भली भांति उसे महसूस भी करता हूँ। पीसीआर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां फंसी होती हैं। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, सक्रिय इलाका है, तो फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी वहां तक? कैसे एम्बुलेंस पहुंचेगी? कैसे पीसीआर पहुंचेगी? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि समस्याएं इतनी हैं जिन समस्याओं का निदान केवल और केवल भाजपा के द्वारा हो सकता है। आपका ये सवाल कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा और माकूल सवाल है आपका। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपके दिल में भी इमरान भाई कौम का दर्द है, इसीलिए आपने ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, और आपके तीखे सवालों से मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। आप अगर इससे भी ज़्यादा मुझे तीखे सवाल करेंगे मुझे और अच्छा लगेगा। मसला ये है कि जनता एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को 50,000 वोटों में से 105 वोट देती है, तो हमारा भी तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है ना। अगर मुस्लिम समाज यहाँ वोट का परसेंटेज बढ़ा ले, जिताए अपनी मर्जी का आदमी, लेकिन वोट परसेंटेज इतना बढ़ा दे कि कम से कम हमें तो बेइज्जती ना आपका हो। वोट परसेंटेज बढ़ गया, दिल्ली में सरकार बन तो गई आपकी। दिल्ली में सरकार बनी, लेकिन इसके अच्छा, अंदर मुझे योगदान तो सिर्फ ये हमारा नहीं बताएं, है। वो जो सील लगी थी उसका जिम्मेदार कौन है, जो गली नंबर 49 जाफराबाद में लगाई गई है? उसमें परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो क्षेत्र का पार्षद है, क्षेत्र के पार्षद का 100% दायित्व बनता था कि वो उसे सील को रुकवा सकता था, वो उसके निकम्मापन की वजह से हुआ है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे होंगे मुस्ताबाद में जो बिल्डिंगें टूट रही हैं, नोटिस लग रहे हैं, सीलें लग रही हैं, तो क्या ऐसा ही सिलमपुर में होने वाला है? क्या यहाँ भी मकान तोड़े जाएंगे? क्या यहाँ भी फ्लैट तोड़े जाएंगे? शायद आपके जानकारी में नहीं है, तो मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, और आपके माध्यम से जाफराबाद और चौहान बागड़ की जनता के संज्ञान में भी, मैं उनकी नॉलेज में भी ये चीज डालना चाहूंगा। जाफराबाद के अंदर भी 100 से ज्यादा बिल्डिंगें बुक हैं जिन पर कभी भी हथौड़ा चल सकता है। आपके पार्षद यदि सक्रिय नहीं हुए, आपके नेता जिनको आपने चुनाव जिताया, धार्मिक आधार पर जिनको चुनाव जिताया, आपने क्या कहते हैं हवा के अंदर बहकर, ये उन लोगों का दायित्व है कि वो लोग आगे आए, और वो जो 100 बिल्डिंग से ज्यादा अधिक जो बुक बिल्डिंग में पड़ी हुई है, जिसमें आपके मुस्लिम नेता जो आपके कौम का नाम लेकर आपकी कौम की लड़ाई और कौम के माइक की बात कर कर कह रहे थे, आज ये उनका दायित्व बनता है कि वो आगे आए और ये इस कौम की खून पसीने की बहाई हुई कमाई को हथौड़े से टूटने से, बर्बाद होने से बचाएं। अन्यथा हमें क्या है, हम सांसद जी और चीफ मिनिस्टर जी और मेयर साहब हम आएंगे, हम बचाएंगे। अच्छा, आपने ब्रह्मपुरी रोड पे देखा होगा ई रिक्शा जो है उनका एक आतंक मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि एक भारी संख्या में चल रहे हैं, कोई कानून नहीं है, उन पर नंबर प्लेट नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये प्रशासन का पूरी तरीके से विफलता है, और मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ और बताऊंगा, शायद आपको नहीं मालूम। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक समिति होती है दीक्षा समिति के मेंबर हैं अपने जुबैर भाई, जो इस इलाके के प्रतिनिधि हैं। यहाँ मुस्लिम समाज में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और एक हवा दिखाई अपनी, तो मैं समझता हूँ दीक्षा समिति के अंदर बैठने के बाद, दीक्षा समिति के अंदर एक क्षेत्र, एक लोकसभा और एक जोन के अंदर आने वाले तमाम अधिकारी उस लिस्ट में होते हैं। वहाँ वो बैठते हैं, उनका मेंबर होता है, सांसद चेयरमैन होता है, डीएम उसके अंदर होता है, एसडीएम उसके अंदर होता है, पुलिस कमिश्नर उसके अंदर होता है, सभी नगर निगम उसके अंदर होते हैं, सारे A to Z उसके अंदर होते हैं। ये सवाल आपको दीक्षा समिति में बैठने वाले जुबैर भाई से करना चाहिए था कि जुबैर भाई क्या आपने इस समस्या का वहां पर आवाज उठाई? ये डीएम एसडीएम प्रशासन, इनके बारे में आपने बताया कि इनका निकम्मेपन से यहाँ क्या समस्या आ रही है? जब बिल्डिंगें बनती हैं, एमसीडी वाले आते हैं, फोटो खींचते हैं, फिर पैसों की डिमांड करते हैं, तो ये बिल्डिंगें कैसे बन जाती हैं? और जब बिल्डिंगें बन जाती हैं फिर अचानक उन पर कभी भी हथौड़ा चल जाता है, इस सब का जिम्मेदार कौन है? देखिए ये सवाल बड़े मायने खेज आपने सवाल किया है। ये हमारे चौहान बांगर जाफराबाद मुस्लिम बाउंड्री क्षेत्र की
जनता को समझना होगा इस सवाल के बारे में। जो सवाल आपने पूछा है बड़ा लंबा चौड़ा इसका जवाब हो सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुख्तसर इस सवाल का जवाब दे सकूं। देखिए, ये एक तंत्र है। जेई के साथ बेलदार लगे हुए 5-5, 6-6, वो बेलदार तुम्हारी गलियों में घूमते हैं। हमारे समाज के लोग को यही नहीं पता होता कब बेलदार आया और कब बेलदार आन के फोटो खींच के मकान नंबर दाएं बाएं का लेके चला गया। और जाने के बाद अगर किसी को मेरा नाम नहीं मालूम तो उसने कह दिया इमरान भाई के सामने वाला आदमी मकान बना रहा है। इस तरीके से नाम पते चले जाते हैं और वो नाम पतों की सूचना पार्षद के पास भी जाती है, जेई के पास भी जाती है, कमिश्नर के पास भी जाती है, सबके पास जाती है। बेलदार आता है, वो पैसे लेके चला जाता है। बेलदार को आप रंगे हाथ पकड़वा देंगे, उसकी कोई जॉब नहीं है, वो टेम्परेरी एक 4th कैटेगरी का एम्प्लॉय है। वो पैसे लेके चला जाता है पर लेंटर के हिसाब से। यहाँ लेंटर फिक्स है, यहाँ आपका 10 गज का है तो इतने रुपए है, आपका 20 गज का इतने, 50 का इतना, 100 का इस इतना। सबका जिम्मेदार कौन है? इन सब का जिम्मेदार आपने जिसको चुना वो जिम्मेदार है। आपको ये सवाल उस व्यक्ति से करना चाहिए जिसको यहाँ की जनता ने चुना, जिसके और यहाँ की जनता ने बहुमत से जिताया। ये सवाल का जवाब देने का अधिकार वो रखता है।